नमस्कार बच्चों। कल हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाने थे। आज हम उसके आगे प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि भोजन के पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे शरीर के विकास में सहायक होते हैं। तो आपने पहला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। आज दूसरा पोषक तत्व प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन भी जैसे आपको बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, ऊर्जा हमें प्राप्त हुई, ऊर्जा हमें खत्म हो गई, फिर ऊर्जा की ज़रूरत है। ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर के विकास में सहायक है। हमारे शरीर जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो 3-4 केजी का रहता है, लेकिन आप लोग या हम लोगों के शरीर जैसे हम मान लीजिए 60 केजी के हैं, आप 20-25 केजी के हैं, तो ये जो ओजन हुआ धीरे धीरे करके ये प्रोटीनों द्वारा जो है हमारे शरीर की बनावट में सहायक होता है। आइए देखते हैं। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और ये एमिनो एसिड एमीन से मिलकर बने होते हैं बच्चों। एमीन जिसका सूत्र होता है NH2, जैसे आपको बताया गया है पढ़ाते वक्त कि नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 और हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन मिलकर ये एमीन ग्रुप है। इसीलिए देखिए खेतों में जो है पौधों में यूरिया खाद डाली जाती है। यूरिया खाद में 46% नाइट्रोजन होती है, और इसी नाइट्रोजन से आपके सारे सब्जियां, गेहूं, चावल, अरहर, मटर होती है, उसी खाद से होती है। तो नाइट्रोजन में जो थी वो एमीन जो है वो पेड़ों में गई, और हम पेड़ों को खाते हैं, पेड़ों के फल खाते हैं, पेड़ों की जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, तो वही हमें एमीन प्रोटीन के रूप में हमें मिल जाती है। तो ये क्या होता है, जब हम जैसे दाल या कोई भी प्रोटीन वाला खाते हैं तो वो हमारे शरीर में पाचन के द्वारा अमीनो एसिड और अमीन में टूट जाता है। ये इस रूप में हमारे शरीर में अवशोषित होता है। जैसे जिस रूप में आप दाल खाते हैं, अंडा खाते हैं, उस रूप में नहीं, हमारे शरीर में जाके छोटे छोटे भागों में टूटता है और उसमें अवशोषित होता है। वह रूप जो है एमिनो अम्ल और एमिनो एसिड है, ठीक। और एमीन देखिए हमें प्रोटीन मिलती किससे? चना से मिलता है, मटर से मिलता है, मूंग से मिलता है, मसूर से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, और अंडा से तो मिलता ही है, मांस से मिलता है, मछली से मिलता है, ठीक, इन सब से तो मिलता ही है। तो ये जो प्रोटीन आपको मिल रही है बच्चों, ये प्रोटीन हमारे शरीर में जाके तभी लगेगी जब वो छोटे रूपों में टूटेगी। अब प्रोटीन के क्या फ़ायदे हैं? प्रोटीन से हमारी त्वचा जो है चिकनी रहती है, त्वचा अच्छी रहती है, रक्त संचार बढ़िया रहता है, मांसपेशियाँ और हड्डी, जैसे जो हड्डी होती है, हड्डी के ऊपर मसल्स होती है, हमारी हड्डी के ऊपर मसल्स होती है जो प्रोटीन के द्वारा बनती है। देखिए प्रोटीन एक और काम करता, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता, या रोग जिसे आप जब दवा खाते हैं तो वो बीमारी तक कार्य करने में जो है प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी, यदि आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो आप जल्दी बार बार बीमार पड़ेंगे। इसलिए आपको प्रोटीन खाना चाहिए। मैं पहले से भी बच्चों को बताया था कि बची खुची दाल पी जाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। धन्यवाद बच्चों।